हर हर महादेव दोस्तों। हम अभी पाइथन प्लेलिस्ट में जिसमें कि हम बेसिक से पाइथन सीख रहे हैं और हमने पिछले वीडियो में डिसीजन कंट्रोल पार्ट 1 कवर किया था जिसमें कि मैंने आपको सारे तरीके के डिसीजन कंट्रोल बताया था। बेसिकली वो इफ एल्स इनसे रिलेटेड थे। इस वीडियो में हम पार्ट 2 में ये एक छोटा सा गेम खेलेंगे जिसमें हमें करना क्या है, हमें प्रेडिक्ट करना है आउटपुट। तो आप एक काम करना, जब भी ये आए तो आप यहाँ पे पॉज करके खुद से प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना और फिर जब मैं इसका आउटपुट बताऊं, अगर आपका आउटपुट मैच होता है तो आप कमेंट करके बताना कि आपका कितना आउटपुट जो है आपने सही से प्रेडिक्ट कर दिया। और ये अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो तो आप ऑलमोस्ट सारे ही फर्स्ट से लेके फोर्थ ईयर तक बीटेक में, मैंने बीटेक किया था तो उस समय हर समय ये प्रेडिक्ट द आउटपुट ऐसे प्रोग्राम्स आपको एग्जाम में मिलते थे। तो और ये एक बहुत अच्छा तरीका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझने का। और अगर आप इसे गेस ना कर पाओ तो आप बिल्कुल भी बुरा मत मानना, आप निराश मत होना। कोडिंग प्रोग्रामिंग ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आने वाले समय में मैं आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दूंगा और उसके बाद हम कुछ कोडिंग वगैरह करेंगे, तो उसके थ्रू हम पाइथन को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और आपको प्रैक्टिस का पूरा मौका मिलेगा। इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे नम एक वेरिएबल है जिसमें कि हमने 10 ले लिया। ओके, यहाँ पे हम एक इफ ब्लॉक यूज कर रहे हैं जिसमें कि हमने लिखा है num is greater than 0 then print the number is positive। तो num यहाँ पे 10 है, तो क्या 10 0 से बड़ा है? यस। तो यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा the number is positive, ये हमारा आउटपुट होगा the number is positive। नेक्स्ट चलते हैं हम। आप वीडियो को पॉज करके आउटपुट गेस करो और अगर और चलो अब हम इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा num इज इक्वल टू 7 है। ओके, तो 7 हमारा num एक वेरिएबल, इसमें हमने 7 को असाइन कर दिया। फिर यहाँ पे हम इफ एल्स दो ब्लॉक है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इफ ब्लॉक में देख रहे हैं num मॉड्यूलो 2, यानी कि num अगर 2 से डिवाइड होता है तो अगर उसमें कोई जीरो ना, अगर उसमें कोई रिमाइंडर ना बचे, इज इक्वल टू इसका आपको मैंने मतलब बताया था। चेक करते हैं हम कि क्या इक्वल है। ये असाइनमेंट हो गया सिंगल इक्वल टू, एंड डबल इक्वल टू ये चेकिंग के लिए होता है। तो क्या 7 2 से हम जब डिवाइड करते हैं तो उसका रिमाइंडर 0 आता है? नहीं, उसका रिमाइंडर 1 आता है। तो ये इफ ब्लॉक जो है वो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पे एल्स ब्लॉक रन होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा द नंबर इज ऑड। प्रिडिक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। पॉज कर लो आप और प्रिडिक्ट करो आउटपुट। और अब हम देखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है एज, जिसमें हमने 25 असाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखो, हम इफ ब्लॉक है, इफ एलिफ एल्स, ये देखो यहाँ 3 ब्लॉक है। इफ एज इज स्मॉलर देन 18 then print this। if age is greater than equal to 18 and age is smaller than 65 then print this। तो यहाँ पे एज जो है 25 है, क्या 25 18 से स्मॉलर है? नहीं। क्या 25 जो है वो 18 से 18 के इक्वल या 18 से बड़ा है? बिल्कुल। और क्या वो 65 से छोटा है? बिल्कुल। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट ये हो जाएगा, सेकेंड नंबर, यू आर एन एडल्ट। अब ये हमारा एक और है, यहाँ पे आप देखो, पॉज करके आप प्रेडिक्ट करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हमारा जो स्कोर है, एक वेरिएबल है जिसमें हमने 85 असाइन करके रखा है। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इफ यहाँ पे स्कोर जो है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है? क्या 85 जो है वो 90 या 90 से बड़ा है? नहीं। क्या 85 जो है वो 80 या 80 से बड़ा है? हाँ। तो यहाँ पे हमारा ये बी जो है ग्रेड इक्वल टू बी, ये हम यहाँ पे हो जाएगा। ये एक वेरिएबल है जिसमें कि हम असाइन कर रहे हैं बी। ओके, तो ये उसके बाद फिर आप देखो, ये वाला जैसे ही एलिफ करेक्ट हो गया तो ये सारे एलिफ को छोड़ के नीचे आ जाएगा प्रिंट स्टेटमेंट पे। तो यहाँ पे ये एक एफ स्ट्रिंग है, मैं इसके बारे में आगे बात करूंगा। तो बेसिकली ये जो ग्रेड है, ये आप देख रहे हो, ये ग्रेड वेरिएबल है, तो इसके अंदर जो भी होगा ये यहाँ पे उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आंसर होगा योर ग्रेड इज बी। तो इसका ट्रू आंसर आपको पता है, अगर आप
प्रिंट जो है अगर सही से आपने नहीं अगर आप बता पाए, कोई बात नहीं। अगर आपने ये प्रिडिक्ट सही से कर लिया कि जो ग्रेड होगा वो बी होगा, लेकिन आप ये सही से प्रिडिक्ट कर पाए कि ग्रेड वो बी होगा, ये सही होगा आंसर, तो भी सही है। तो भी आप इसे मानना कि आपने करेक्ट गेस किया था, क्योंकि एल्स्ट्रिंग के बारे में आपको पता ही नहीं था। नेक्स्ट, यहाँ पे हम नम एक वेरिएबल है जिसमें हम 12 असाइन कर रहे हैं। इफ ब्लॉक में हम पूछ रहे हैं क्या नंबर जो है ग्रेटर देन 0 है? जी हाँ, 12 तो ग्रेटर देन 0 है। नम मॉड्यूलो 2 जो है 0 है? जी हाँ, नम अगर 12 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है, तो ये सही है। तो यहाँ पे इसका आंसर ये प्रिंट कर देगा, द नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 वेरिएबल हैं, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। ओके, साइड 1, साइड 2 एंड साइड 3। इफ साइड 1 इक्वल टू साइड 2 इक्वल टू साइड 3, ये देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इक्वल टू दे रहे हैं। तो ये एक्चुअली क्या कर रहा है, क्या साइड 1, साइड 2, साइड 3 तीनों इक्वल हैं? ये एक तरीका होता है जिससे कि आप मल्टीपल वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको साथ में कंपेयर कर सकते हो। तो साइड 1 जो है वो 5 है, साइड 2 5 है और साइड 3 5 है। तो साइड 1 इक्वल टू साइड 2 इक्वल टू साइड 3, ये तो ट्रू हो गया। तो यहाँ पे ये प्रिंट कर देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे देखो एज 30 है, एज एक वेरिएबल है जिसमें हमने 30 असाइन करके रखा है, और एक एक्सपीरियंस वेरिएबल है जिसमें हमने 7 असाइन किया है। अब यहाँ पे देखो इफ एल्स ब्लॉक है ये। तो इफ एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25, क्या एज जो है 30 है, 30 ग्रेटर या फिर इक्वल टू 25 है? जी हाँ, ये ग्रेटर है, ये तो ट्रू हो गया। एक्सपीरियंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, एक्सपीरियंस 7 है तो 7 जो है वो 5 के बराबर या 5 से बड़ा? जी हाँ, 5 से बड़ा है। तो ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई होता है, ये ट्रू हो गया क्योंकि हम यहाँ पे एंड यूज कर रहे हैं और ये दोनों सही हो गया। तो फिर हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं यू आर एलिजिबल फॉर द जॉब। अगर मान लो ये फॉल्स हो जाता, यानी कि अगर यहाँ पे 7 की जगह 3 होता, ठीक है, तो ये तो फॉल्स हो जाता, तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता और ये सेकेंड वाले पे आ जाता। तब हम यहाँ पे चेक करते कि एज इज स्मॉलर देन 25। अगर ये एज जो है स्मॉलर देन 25 अगर हो जाता, यहाँ पे अगर ये मान लो 20 होता, ओके, 20 और 3 होता, तो ये इसको सही कर देता। और अगर ये एज जो है 30 ही होता और जो एक्सपीरियंस है वो अगर 7 हो जाता, एक्सपीरियंस जो अगर 3 हो जाता, तो क्या होता, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो ये थर्ड वाला प्रिंट कर देता, यू लैक द रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस फॉर दिस जॉब। तो बेसिकली अगर आप इसमें एज की जो वैल्यू है अगर वो 25 से कम होगी तभी ये वाला एल्स ब्लॉक रन होगा। अदरवाइज अगर ये इससे बड़ी है और एक्सपीरियंस जो है वो 5 से बड़ी है तब ये रन होगा, अदरवाइज आपका ये रन होगा लास्ट वाला। ओके, अब ये देखो प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। देखो वैलिड यूजर नेम हमारा एडमिन है, वैलिड पासवर्ड जो है वो है पासवर्ड 123। ओके, ये हमारा वैलिड यूजर नेम एंड वैलिड पासवर्ड है। यूजर नेम एडमिन, यूजर पासवर्ड ये भी एडमिन। ओके, अब देखो यहाँ पे हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, क्या यूजर अंडरस्कोर यूजर नेम इक्वल टू वैलिड यूजर नेम, यानी कि ये जो है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं वैलिड यूजर नेम इससे। तो जी हाँ, ये तो ट्रू है, ये इफ कंडीशन ये ट्रू हो गई तो हम इसके अंदर आएंगे। अब इसके अंदर हम चेक करेंगे यूजर पासवर्ड इक्वल टू वैलिड पासवर्ड। क्या यूजर पासवर्ड, जो यूजर पासवर्ड है वो है एडमिन, क्या ये जो है वैलिड पासवर्ड जो कि पासवर्ड 123 क्या इसके इक्वल है? जी नहीं, ये नहीं है। तो यहाँ पे हम एल्स ब्लॉक में आ जाएंगे और यहाँ पे ये प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे इनकरेक्ट पासवर्ड। तो इस प्रोग्राम का जो राइट आंसर होगा वो होगा इनकरेक्ट पासवर्ड। तो इस वीडियो में हमने कुछ आउटपुट प्रेडिक्ट किए और हमने देखा कि रियल वर्ल्ड में ये जो डिसीजन कंट्रोल होता है कैसे वर्क करता है और इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ वीडियोस में हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और इस वीडियो के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। बहुत जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।